तो बाबर ने भाट में क्या किया था, स्थापना कर ली थी बाबर। अब बाबर पानीपत के युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी ने पराजित कर ही दी। अब पराजित करने के बाद में उसका मुख्य जो व्यक्ति था, विरोधी था, वो विरोधी कौन? विरोधी है था राणा सांगा। अब राणा सांगा के साथ क्या हुआ था, राणा सांगा की जो सेना थी, राणा सांगा की सेना और बाबर की सेना के बीच में ये बयाना का युद्ध हुआ। अब बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को इतने भयंकर तरीके से मारा, भाई साहब इतने भयंकर तरीके से मारा कि इन्होंने, मुगलों ने, जो मुस्लिम थे उस समय सेनापति, उन्होंने सौगंध खाई, हे अल्लाह अब की बार बचा दे, आगे से तो कभी राजपूतों के साथ युद्ध लड़ेंगे नहीं। और इस युद्ध में मेहंदी ख्वाजा की सेना क्या हो जाती है, हार जाती है। और मेहंदी ख्वाजा की सेना हार जाती है तो उसके पश्चात बाबर नए तरीके से सेना को सुव्यवस्थित और संगठित करके और राणा सांगा के पास वापस लड़ने का, राणा सांगा के साथ लड़ने का प्रयास करता है। और उसके पश्चात एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है, खानवा का युद्ध। अब खानवा के युद्ध में पूरी तैयारी चल रही और सेना को सामने बैठा दिया, भाई सामने बैठ जाओ सब, और मंच पर कौन आगो, बाबर आगो। और बाबर आगे बोले कि यानी को हम एक नया युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो सैनिकों ने पूछा, किसी ने, एक ने आप जैसे में से खड़ा हो गया था, इनको किसके साथ, इनको राणा सांगा के साथ। इनको भाई साहब थे ही जाओ, मैं तो कौन जाऊँ, क्योंकि हमने तो एक बार अपनी जान बचा ली, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हम बच के आ गए, भाई साहब वो मार देते हमें। तो बाबर ने सोचा कि मामला तो गड़बड़ हो गया। तो बाबर ने कहा कि आप इस युद्ध में मेरा साथ दोगे तो मैं आपका तमगा कर माफ कर दूंगा। तमगा क्या होता है, एक चुंगी टैक्स होता है। क्या टैक्स होता है, चुंगी टैक्स। वो चुंगी टैक्स आपका जो मुस्लिम व्यापारियों पे लगता था उसको माफ कर दूंगा। तो एक दोबारा आप जैसा ही कोई खड़ा हुआ, भाई साहब मेरी बात सुनो एक बार। वो क्या बात है तेरी, इनको आप टैक्स तभी माफ करोगे तब हम आपके साथ चलेंगे। हाँ इनको ये बात है, इनको हम साथ में जाएंगे, वो राक्षस बैठा है, वो राक्षस हमें मार देगा। वो राक्षस कौन है, इनको राणा सांगा, वो हमें मार देगा। अब राक्षस से बोलना नहीं चाहिए, ऐसा वीर योद्धा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमें मार देगा। तो हमें मार देगा तो उसने, बाबर ने सोचा मामला गड़बड़ है, और बाद मार देगा तो हम काहे का टैक्स देंगे रे तुमको। तो फिर बाबर ने कहा कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। शराब के पहले वाले तुड़वा दिए। तो दूसरा खड़ा हुआ, कौन, शाहरुख खड़ा हुआ। शाहरुख खड़ा हो गया, भाई साहब बाबर साहब मेरी बात सुनो। इनको क्या बात है, इनको अभी भी हमें साथ में जाना पड़ेगा। अब साथ में हम मारे गए तो तेरे को देखने आएंगे तू दारू पी रहा है कि नहीं पी रहा है। और जो काम नॉर्मल बातों से नहीं होता उसके बाद में वो धर्म से होता है। तब बाबर ने कहा, हे सैनिकों आप मेरा इस युद्ध में साथ दोगे। ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। इस युद्ध में मेरा साथ दोगे, मेरे साथ लड़ोगे, और तुम जीतोगे तो गाजी कहलाओगे, और इस युद्ध में तुम हारोगे तो क्या कहलाओगे, काफिर कहलाओगे। और इसलिए सेना संगठित हुई, और सेना संगठित होकर खानवा के मैदान में पहुंची। और उधर से राणा सांगा की सेना, राणा सांगा ने भी तैयारी कर ली थी, तैयारी में थोड़ा लेट कर दिया था। राणा सांगा ने भी तैयारी की, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया पाती परवन के नाम से, और पाती परवन के नाम से जो पेड़ा चावल देना ही वो सभी को भेजा। तो अब कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, खानवा का युद्ध।